कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित सर पे। हम लोग बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो हम लोगों ने फिजिक्स की शुरुआत करी थी चैप्टर 1 से और पढ़ते पढ़ते हम लोग चैप्टर 8 तक आ गए। और पिछली सारी वीडियोस आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपके लिए पूरी मेहनत से पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित किरणों के बारे में, या उनकी जो हमारे पास वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका उपयोग क्या होता है उसके बारे में। जल्दी से रिवीजन कराता हूं आपकी पिछली क्लास का। आपने अगर पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए हमने बताया था कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। मैंने कहा था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो तरंगों के उनके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के क्रम में जब तरंगों को व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार जो क्रम प्राप्त होता है उसी को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी, RAM राम, आई लव यू। ठीक है भाई, लव का L हो गया, यू का U हो गया, आई का I हो गया और XY है। राम में RA दिखाई दे रहा है जिसका मतलब रेडियो होता है। M का मतलब माइक्रो होता है, माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, L दृश्य किरणें लाइट, UV अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी, X मतलब एक्सरे और गामा मतलब गामा रेज। ये चीज बता दें। ये आपका Y मतलब गामा की तरह दिख रहा है तो मैंने इसको कोरिलेट कर दिया गामा से। तो ये आपको क्रम दिखाई दे रहा है और इस क्रम को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, इस क्रम के हिसाब से ही काम आपको करना है। तो देखिए क्या होता है, समझते हैं आज इसको, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए RA मतलब रेडियो दिया है। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब अगर बात करते हैं रेडियो तरंगों की बात करते हैं तो जैसे कि रेडियो हम लोग यूज करते थे उनमें यूज किया जाता था। आपको याद होगा रेडियो में ट्यून करना पड़ता था कि आपने 93.5 100.7 जब उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करते थे तो उस चैनल पे प्रसारित चैनल का कार्यक्रम आपको सुनाई देता था। इसी तरह टेलीविजन होता है और जो टेलीफोन या जो सेलुलर मोबाइल्स होते हैं उनमें भी इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ आया रेडियो वेव्स कहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है। रेडियो, टीवी, संचार माध्यमों में इसका उपयोग किया जाता है। एम मतलब माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है रडार प्रणाली में। जो रडार प्रणाली होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और घरेलू उपयोग में भी आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन होता है जिसपे चीजों को गर्म करते हैं हम लोग। तो उस ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव्स होती है जो पड़ के चीजों को गर्म कर देती हैं। फिर उसके बाद इंफ्रारेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अवरक्त किरणें कहते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो अवरक्त किरणों की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे कि युद्ध वगैरह होता है कहीं पे या कोहरा पर्दा होता है तो उसमें आर पार देखने के लिए हम इंफ्रारेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रारेड का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, धुंध में, कोहरे में, युद्ध के समय जब कभी भी कोई चारों धुंध होती है उसको आर पार देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका, रेडियो सॉरी जो आपका रिमोट होता है, रिमोट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड्स होती हैं वहां पर। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा नर्सरी वगैरह होती है जहाँ प्लांटेशन होता है वहां पे किसी विशेष प्रकार के पौधे के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है या पौधों को गर्म रखने के लिए भी हम लोग इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों का इस्तेमाल करते हैं। फिर लाइट, लाइट का मतलब होता है विजुअल या दृश्य किरणें भी इन्हें कहते हैं। अब अगर बात करते हैं दृश्य प्रकाश की बात करेंगे तो कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है इसी की वजह से दिखाई देती है। अब आप हमें देख पा रहे हैं या हम चीजों को देख पा रहे हैं तो ये क्या है, सबका सब खेल कौन कर रहा है, दृश्य प्रकाश की वजह से ही हम लोग चीजों को देख सकते हैं। विश्व की जितनी भी जानकारी हमें देख के ही मिलती है तो उस सब के लिए क्या है, लाइट। फिर देन उसके बाद होता है अल्ट्रावायलेट जिसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, अब पराबैंगनी किरणों की बात करेंगे, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है
जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है या इन सब की जो चीज़ों को देखने के लिए भी हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, अल्ट्रावायलेट के साथ हम लोग बात करते हैं जो अणु होते हैं, आणविक संरचनाओं को देखने में भी अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को किसी चीज़ का हमें क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है, तो सुरक्षित रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से उसको पार करते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जो बैक्टीरिया फंगस होता है वो सब जो है खत्म हो जाता है और वो जल्दी सड़ता नहीं है। तो सड़ने से बचाने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे, अब एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई चिकित्सा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सरे होती है, एक्सरे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, गामा रेज की बात करते हैं। तो गामा रेज की बात करते हैं तो गामा रेज जो होती हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकों की संरचना की जानकारी लेना। मतलब कोई नाभिक है बहुत सूक्ष्म, उसके बारे में जानकारी जो भी मिलती है, उसके स्ट्रक्चर संरचना के बारे में जानकारी हमें यहीं से मिलती है, गामा रेज से मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सभी के यूजेस पढ़े। अब आप इनको नोट करते रहिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर और डेली पढ़ाई करिए। पिछले वीडियोस जाके देखिए, जाके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है और अगले वीडियो के लिए भी आप बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो आपको वो टॉपिक स्पेशली पढ़ाया जाएगा। वैसे आपको सभी यहाँ पर पूरी की पूरी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए गए हैं पूरा डिटेल में पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग उनको जाकर देखिए, विजिट करिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें, शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर कर दिए। थैंक यू सो मच।